यह किस्सा दो ऐसे दिग्गजों का है जिनके बीच भक्त और भगवान वाला रिश्ता था। भक्त थे मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई साहब और उनके भगवान थे आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी साहब। रफी साहब की आवाज ने बचपन से ही मनमोहन जी के मन को मोह लिया था। छोटे मनमोहन को जब भी किसी म्यूजिक स्टूडियो में जाने का मौका मिलता तो वो सबसे पहले यही पता लगाते कि आज रफी साहब की रिकॉर्डिंग है या नहीं। अगर होती तो वो किसी भी तरह रफी साहब से मिलते और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते। कट टू 20 साल बाद अर्ली 70s सिनेमा का दीवाना वो बच्चा बन गया। कमर्शियल सिनेमा का सबसे बड़ा, सबसे सक्सेसफुल स्टार डायरेक्टर मनमोहन देसाई और लेजेंडरी सिंगर रफी साहब 25,000 से भी ज्यादा गाने गाकर 30 साल का लंबा और शानदार सफर तय करके अब अपने करियर की ढलान पर थे। अब भले ही चैंपियंस की एक्सपायरी डेट ना होती हो, लेकिन रिटायर होने की डेट तो होती है ना। पर मनमोहन देसाई का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उनके चैंपियन रफी साहब की आवाज के रिटायर होने का वक्त आ गया। तो बस जैसे ही मनमोहन जी ने धर्मवीर बनाने की ठानी, वो तुरंत पहुंच गए रफी साहब से मिलने। बड़े प्यार, आदर और अपनेपन से मनमोहन देसाई ने जिद की कि आपको मेरी फिल्म में गाना गाना ही पड़ेगा। ऐसी भक्ति देखकर रफी साहब भावुक हो गए और उन्होंने गाने के लिए हामी भर दी। धर्मवीर के बाद मनमोहन देसाई ने अपनी 3 और फिल्मों में रफी साहब से गाने गवाए। ये फिल्में थी अमर अकबर एंथनी, परवरिश और चाचा भतीजा। ये चारों फिल्में 1977 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई। और इन फिल्मों के कभी ना भुलाए जाने वाले गानों से रफी साहब ने इंडस्ट्री में एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री ली। अपनी इस सेकेंड इनिंग्स में रफी साहब ने 6 बार बेस्ट सिंगर का नॉमिनेशन और 1 बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतकर साबित कर दिया कि वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन। लाइट्स कैमरा किस्से में यह था एक धर्मवीर भक्त का नजराना अपने भगवान के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.